आपका स्वागत है अपने क्षत्रिय हिस्ट्री 36 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जय राजपूताना, जय मां भवानी। लखनऊ में हुई अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की इस बैठक में महेंद्र सिंह सेंगर जी ने क्षत्रिय एकीकरण पर वो बात कही जो हर क्षत्रिय को सुननी चाहिए। इसी क्षत्रिय समाज के विषय में चर्चा कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज के उत्थान के बारे में, प्रगति के बारे में चर्चा कर रहे हैं, संगठन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं एक चीज़ कहूँगा, मेरे से श्रेष्ठ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, संगठन बहुत बने हैं क्षत्रियों के, क्षत्रिय समाज के, और सबके बाइलाज बने हुए होते हैं। पहले ही बन जाते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन होता है। हम उनकी चर्चा तो करते हैं कि हमें किस प्रकार से इस वर्ग को आगे बढ़ाना है, लेकिन हम उस पर भी विचार करें कि हमारा ये जो क्षत्रिय वर्ग है, जो वर्ण है क्षत्रिय, ये डायनासोर की तरह बहुत ऊंचा, बहुत लंबा था, और डायनासोर आज की तारीख में विलुप्त हो गया है, विलुप्त प्राय नहीं, विलुप्त हो चुका है। हमारा क्षरण लगातार हो रहा है क्षत्रिय समाज का, बराबर। इस पर विचार करने की महती आवश्यकता है कि हम इस क्षरण को कैसे रोक सकते। आदरणीय मित्रों, इस क्षत्रिय समाज को नष्ट भ्रष्ट करने की बुनियाद बहुत पहले से ही पड़ गई थी हिंदुस्तान में, करीब करीब 7वीं 8वीं शताब्दी के बीच में ही पड़ गई थी। लेकिन कालांतर में जो 1857 के गदर के बाद 1897 में क्षत्रिय उपकारिणी सभा भी बनी, और आगे चल करके 97 अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा बना, जिसका उद्देश्य ये था क्षत्रियों का संवर्धन और उन्नयन। आज की तारीख में हम क्षत्रिय गरिमा को पुनर्स्थापन भी करना चाहते हैं, और सबसे ज़्यादा हमें क्षत्रिय एकता पर बल देना होगा। अच्छी बात है, लेकिन हम कितने क्षत्रियों की बात कर रहे हैं? मुट्ठी भर क्षत्रियों। आज हम बिहार का जो सेंसस हुआ था, कई % क्षत्रिय हैं, वहाँ से पता लग गया है आपका, आपके पूरे देश में स्थिति क्या है। इसका आकलन शायद सभी को, सारे विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम 13% की बात कर रहे हैं, या 14% की बात कर रहे हैं, या 15% की बात कर रहे हैं। क्षत्रियों की देश में कितनी जनसंख्या है और कितनी जनसंख्या हमारी थी, विचार करने का चीज़ ये है। आज जिस तरीके से क्षरण हो रहा है, इस क्षरण को हम कैसे रोक सकते हैं, और जो क्षरित हो चुके हैं उनको फिर हम कैसे समेट सकते हैं, इस पर विचार करने की महती आवश्यकता है। मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अभी चर्चा शुरू में ही आई थी कि क्षत्रियों में एक मगरूरियत की भावना होती है, गुरूर होता है, और मैं तो कहूँगा गुरूर ही नहीं, तमाम प्रकार के दुर्व्यसन होते हैं, और तमाम प्रकार के दोष हैं, तमाम प्रकार के कुरीतियाँ हैं हमारे अंदर। सबसे पहले तो हम नशे पर ही वार कर लें। नशा नाश का कारण बन रहा है। क्षत्रियों में नशे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि पूछिए ना। हम कुरीतियों पर जाएं, इससे पहले हमें क्षत्रिय एकीकरण की बात करनी पड़ेगी। हमें अपने संख्या बल को बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी। माना जाता है कि क्षत्रिय इस संसार में पैदा हुआ है, ये सकल ब्रह्मांड नायक है, और क्षत्रिय से ही यहाँ की बुनियाद है। अगर हम क्षत्रिय के इतिहास को हिंदुस्तान से हटा दें तो कुछ बचता ही नहीं। आज हमें अपने उस विरासत पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिसको नष्ट करने की पुरजोर कल्पना किया था डॉक्टर मैकाले ने, और मैकाले की शिक्षा पद्धति आज भी यहाँ चल रही है। और इसके पहले से लेकर के बाद में भी कांग्रेस की सरकार आई, वामपंथी आए, और उसमें हमारे ही बीच से निकले हुए, जिन्हें हम तथाकथित विद्वानगण कहते हैं, जो कहीं पुराण लिख डाले तो कहीं कुछ लिख डाले, तो कहीं जो है बता दिया कि नागवंशी नाग होता है, उसको नाग ने ढस लिया है और परीक्षित मर गए, उनको श्राप। साफ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट शब्द में बोलिए, कम से कम लोगों को उसका मीनिंग फीलिंग पता चले। आप सभी समझदार हैं, बीमारी कैंसर हमारे ये तो आप बोलने जा रहे हैं। तो हम बात सिर्फ जो है लाल चंदन लगाने वालों की ही करेंगे, सफेद चंदन लगाने वालों की बात नहीं करेंगे। हम शक्ति के उपासक होते हैं क्षत्रिय। तो
हमारे बीच में हमको कहीं नाग से पैदा हुआ बता दिया, कहीं आग से पैदा हुआ बता दिया, तो कहीं क्या क्या बता दिया, वो सारे आप जानते हैं। हमारा एक विशाल समूह, उन्होंने तो हमारे पूर्वजों को भी हथिया लिया, मनु महाराज को भी हथिया लिया, विष्णु जी को भी हथिया लिया, ब्रह्मा शंकर जी को सबको हथिया लिया, सारे ब्राह्मण हैं। अभी भी है। अभी भी और हमारा क्षत्रिय समाज भी वही मानता है जो वो बता देते हैं हमको पता ही नहीं कि विष्णु जी ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। आगे रखेंगे हम इस विषय। अच्छा, हमारे ही बीच से हम जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, हम नहीं कहेंगे, हम कह देते हैं कि राजनीतिक पार्टियां, हम जिसको आरएसएस कह रहे हैं, उसका नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम मुसलमानों की बात बाद में करेंगे। ये लोग इसको जड़ में हमारे माठा डाल रहे हैं, जड़ सुखा दो पेड़ सूख जाएगा, जहर डाल दिया जड़ में। यस, तो इस तरीके से हमको सुखाया जा रहा है। हमारे बीच में अच्छी बात है कि हमारे बीच में कुछ हमारे जो 5 आपके वंश हैं और 176 कुल हैं, 5663-65 आपके खापे हैं, इतना विशाल समूह हमारा है। तो कहने के लिए इतना विशाल हमारा समूह है, लेकिन देखने जाते हैं 13% 14% में सिमट जाते हैं हम। उत्पत्ति शासन करने के लिए पैदा हुई है। अगर ये सही है तो क्षत्रिय राज्य संवर्धन कैसे होगा, इस पर विचार करना चाहिए। और अगर इस पर विचार करेंगे फिर वही बात आती है क्षत्रिय एकीकरण की। क्षत्रियों को इकट्ठा कैसे करें, और फिर कितने क्षत्रिय हैं? क्या हम 13% के इकट्ठा करने की बात नहीं कर रहे हैं, माननीय, हम 15%, 13-14% की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे बीच से जो क्षरण हुआ, जो क्षरित हुए, हम तो किसी को एक नहीं दे पा रहे हैं। अगर सरकार ने उसको 2 पैसा दिया तो हमारे अंदर एक ऐसा अहम है, अरे इसने तो रिजर्वेशन ले लिया, अब ये क्षत्रिय नहीं है, शायद इसका खत्म, ये क्षत्रिय नहीं है। हमको अगड़े को, पिछड़े को, वंचित को, ऊंचे को, नीचे को, पूरब वाले, पश्चिम वाले, उत्तर वाले, दक्षिण वाले को, सबको एक करना पड़ेगा। हमको सबको एक सूत्र में डालना पड़ेगा। अगर हम अपने को नहीं अपना पाए तो दूसरे से हम उम्मीद क्या करते हैं? अगर हमें गांव का प्रधान भी बनना है तो हमें सबका वोट चाहिए, अधिकांश हमें बहुमत मिलना चाहिए, उसके लिए अधिक से अधिक हमें वोट चाहिए। अब अधिक वोट लेने के लिए हमें चाहिए कि लोग हमें वोट कैसे दें, हम कैसे प्रभावित करेंगे? जिस पर हमारा जोर है हम पहले उस पर क्यों नहीं जोर दे ले रहे हैं? जो हमारे परिवार का है, जो हमारा भाई हमसे बिछड़ गया है किसी कारण से, हम उसको मिलाना हमारे लिए ज़्यादा आसान है। जो हमारे बीच में अगर कोई किसी को सरकार ने रिजर्वेशन दे दिया तो उसके उन्नयन के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम तो एक नए नहीं देते। अगर सरकार ने दे दिया, हाँ, यहाँ पर यह जरूर कहूँगा कि जिसके नाम पे रिजर्वेशन सरकार ने नहीं दिया है तो वो रिजर्वेशन न दे। अगर किसी को, पवार को, चौहान को, किसी को अगर सरकार ने लिस्ट में नहीं रखा, अदर बैकवर्ड क्लास में, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब क्लास में, तो वो रिजर्वेशन न ले। अगर वो लेता है तो गलत करता है, हक तलफी करता है, डकैती करता है, संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत जाता है। लेकिन अगर किसी का नाम, जैसे हमारे आप एमपी में चले जाइए, पवार को भी डाल दिया, सिकरवार को भी डाल दिया, बघेल को भी डाल दिया, चौहान को भी डाल दिया, वो लोग रिजर्वेशन अगर लेते हैं तो हम उनको क्षत्रिय क्यों नहीं मानेंगे? हम क्षत्रिय नहीं मानेंगे तो अपने ही पैर तो काट रहे हैं। हम गांव का आज का राजा, गांव का प्रधान, आज का राजा ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख, आज का राजा जिला पंचायत का अध्यक्ष, आज का राजा विधायक, सांसद, आज का राजा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। यहाँ तो जनतंत्र है, राजतंत्र समाप्त हो गया है, अब राजा नहीं होते हैं। और अगर हमें राजा बनने का शौक है, अगर हम मानते हैं ब्रह्मा के नायक है और हम शासन के लिए पैदा हुए हैं, तो हमें राजा बनना पड़ेगा। राजा बनने के लिए हमें गांव का राजा बनना पड़ेगा, ब्लॉक का। इसके लिए हम लोगों का जो हमें जनमत चाहिए, सबसे पहले अपने को हम मिला लें, हम उसका परित्याग न करें। हमारे अंदर तो इस प्रकार की रीतियाँ रही हैं, इतिहास साक्षी है कि अगर पूरे क्षत्रिय लड़ रहे हैं, मुसलमान से, तुर्क से, किसी से भी लड़ रहे हैं, और अगर बेटा बहुत बहादुर है, उसने सोचा ये हमें मार डालेगा, हम जरा से यहाँ से खिसक ले, एक रणनीति के तहत खिसक गया, अपनी जान बचा दिया, आके पीछे से वार कर दिया, आज नहीं तो कल सही। तो बाप ने कहा ये तो पीठ दिखा के चला गया, अभी अक्षत्रिय हो गया। और आज तक इस प्रकार के अक्षत्रिय लोगों का एक में आप किस 15% से आगे चल के हो सकता है कि 35 या 45% आप हो जाए।
और अगर 45% हो जाते हैं तो आपकी एक बड़ी अच्छी मेजॉरिटी बनेगी। उनके बारे में आप रूपरेखा बनाएं, इनका संवर्धन, उनका उन्नयन कैसे कर सकते हैं। क्षत्रियों का असली गौरव का पुनर्स्थापन ये होगा जिस दिन हम सबको एक सूत्र में बांध सकेंगे, जिस दिन सबको एक जाजम पर हम बैठा सकेंगे और कह सकेंगे हाँ हमारा परिवार है ये। अब कहीं गहलोत चला गया बैकवर्ड क्लास में तो वो छत्री नहीं रह गया, नहीं रह गया ना। हमें इस भावने का परित्याग करना पड़ेगा। अगर पवार को दे दिया है रिजर्वेशन मध्य प्रदेश सरकार ने तो छत्री ही नहीं रह गया, कछवाहा को दे दिया है तो छत्री ही नहीं रह गया। भाई सरकार ने कछवाहा को दिया, पवार को दिया और कैफियत में लिख दिया कि राजपूत को छोड़ करके। अब जब उसको आरक्षण लेना है, सर्टिफिकेट बनवाना है तो लिख देगा हम राजपूत वाले नहीं हैं और वो रिजर्वेशन लेगा, वजीफा लेगा, नौकरी पाएगा तो पाएगा। ठीक है, हम जाके सबको EWS के बारे में जो आज हमें मिला है उसको बताएं कि सवर्णों के लिए है, आप लोग उसका ना लेके जो हमारे यहाँ और भी लोग गलत ढंग से आरक्षण लेते हैं, तो कुछ लिख दिया, कहीं कुर्मी लिख दिया तो कहीं लोनिया लिख दिया तो कहीं कुछ लिख दिया करके आरक्षण ले लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोई परमार है, कोई चौहान है, कोई कुछ है, ये सारी चीज़ हमारे यूपी में है, बिहार में है, MP में है और भी जगह होगा। आपके यहाँ भी राजस्थान में गहलोत और कौन कौन ये OBC में है, कुछ क्षत्रिय जो है शेड्यूल कास्ट में चले गए हैं। तो इन सब को हमें एक साथ लाना होगा, क्षत्रिय एकीकरण करना होगा। तो सबसे पहले अगर वास्तव में हमें क्षत्रियों के अच्छे भविष्य की बात करनी होगी तो हम क्षत्रिय एकीकरण को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो क्षत्रिय एकीकरण को नज़रअंदाज जब नहीं करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे तो ये बहुत ही विस्तृत विषय है। हमको अपने अहम को त्यागना होगा और इस प्रकार का एक वर्षीय, जैसे कि माननीय ने कहा कि 1 साल का रोड मैप बनाना है, तो मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार का रोड मैप बनाएं कि कहाँ पर किस प्रकार के हमारे क्षत्रिय हैं जिनको हम चिन्हित करें, जो बैकवर्ड क्लास में हैं, जो शेड्यूल क्लास में हैं। और अब कई क्षत्रिय मिल जाएंगे जो अर्घवंशी हैं, उनकी दशा इतनी खराब है समाज में। उत्तर प्रदेश में तो है, अन्य प्रदेशों में सही करें ना, अन्य प्रदेशों में जैसा हो वैसा। हमारे यहाँ तो अर्घवंशियों की स्थिति पासी हर्जन के तरीके से है। हम उनका परित्याग न करें। हम उनका आंसू कैसे पोंछ सकते हैं, उनका नाक कैसे पोंछ सकते हैं, तेल काजर कैसे लगा सकते हैं, साबुन से स्नान करना कैसे सिखा सकते हैं, ये कर सकें तो क्षत्रिय समाज की ये वास्तविक सेवा होगी। अगर हम ऐसा न कर सके तो हमें तमाम प्रकार के संगठन बना के फिर कोई मतलब नहीं होता है। मुझे यही कहना था। बाकी तो तमाम लोग, बहुत लोग कहेंगे, बहुत लोग अपनी बात रखेंगे, सभी लोग अच्छी बात रखेंगे, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा कि सिर्फ अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें पदाधिकारी किसको बढ़िया होगा उसको रखने के लिए, और हम ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस प्रकार से अपने कार्यक्रम को चलाएंगे, ये सारी बातें तो भी आएंगी, आना भी चाहिए। लेकिन आप 14-15% के लिए योजनाएं न बना के सार्वभौमिक योजना बनाएं, बहुत तगड़ी व्यापक योजना बनाएं, जिससे वास्तविक में हमारा एकीकरण भी, सर्वांगीण विकास हो सके, समग्र क्षत्रिय परिवार का हमारा खोया हुआ पुनर्स्थापन हो सके, गौरव का।